चंदौली जनपद से आता हूं। जनपद चंदौली सिंचाई, जल निकासी, बाढ़ तीनों समस्याओं से जूझता है और उन सभी समस्याओं की तरफ माननीय मंत्री जी का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पूर्ववर्ती सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल में माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के जब सिंचाई मंत्री रहे, इन्होंने भपौली पंप कैनाल, नारायणपुर पंप कैनाल की क्षमता वृद्धि कराई। भपौली पंप कैनाल 750 क्यूसेक का पक्का पंप हाउस बनाने का काम किया। चंद्रप्रभा मूसाखाड़ बांध की भी मरम्मत कराई। ये बड़ी कैनालें हैं, आज इनका रख रखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है। चंद्रप्रभा में जो लीकेज है यदि बंद हो जाए, ये मूसाखाड़ में आगे से व्यवस्थित कर दिया जाए तो लंबी एरिया सिंचाई हो सकती है, लेकिन रख रखाव के अभाव में विभाग की लापरवाही से नहीं हो पा रहा है। भपौली पंप कैनाल जब इसकी क्षमता वृद्धि की गई तो लाइनिंग के काम हुए, लेकिन आज भी जो अधूरे कार्य रह गए हैं ये पूरे नहीं हुए। उन अधूरे कामों को पूर्ण करा दिया जाए तो किसानों का जो सीपेज के द्वारा नुकसान हो रहा है फिलिंग रीच में, तो उससे किसानों को बचाया जा सकता है। नारायणपुर पंप कैनाल चंद्रप्रभा के द्वारा चंदौली का एक बड़ा, यहाँ मिर्जापुर में सिंचाई होती है, बड़ा इलाका सिंचाई के लिए काम देता है। वहीं नरमन इलाका जो हम लोगों का है, रोस्टर में पानी मिलता है, हमारे विधानसभा सकलिया में भी पानी जाता है। यार इसकी क्षमता बढ़िया से कर दी जाए तो टेल तक पानी पहुंचने का काम हो, चुकी दिक्कत हो जाती है। इधर जाता है नारायणपुर पंप कैनाल का पानी और इधर जमनिया पंप कैनाल गाजीपुर का है, बॉर्डर चूंकि हम लोगों का है, तो बहुत सी एरिया नरवन की है जो सिंचाई से वंचित रह जाती है। लघु सिंचाई के 32 कैनाल है। माननीय मंत्री जी ने पूर्ववर्ती सरकार में जिनकी क्षमता वृद्धि किया था, स्वतंत्र फीडर का काम करने का काम किया था, लेकिन आज ये पूरी तरह बीमारी के शिकार हैं। ये पानी किसानों को नहीं दे पा रहे हैं। जैसे बलुआ पंप कैनाल, नगवा पंप कैनाल, गुरैनी पंप कैनाल, बीरासराय, कुंडा, महादेव पंप कैनाल, तमाम ऐसे कैनाल हैं। इनका रख रखाव यदि बढ़िया ढंग से कर दिया जाए तो किसानों के तेल तक पानी पहुंचने का काम होगा। गुरैनी पंप कैनाल, कुंडा पंप कैनाल जो पूरी तरह गंगा के किनारे पे लगा है, कटान बड़ी तेजी से हो रही है। कुछ पैसा दिया था भी आपने, लेकिन आज भी कटान का बंद होने का काम नहीं हुआ। इन्हें कटान को रोकने का काम किया जाए जो किसानों के हित में है। यही नलकूप हमारे यहाँ 350 नलकूप, 25 से 30% नलकूप जो ऐसे हैं जो आज खराब स्थिति में, या तो यांत्रिक गड़बड़ी से है, या तो किसी सिविल की गड़बड़ी से है, या कहीं नाली टूटी है, इनको ठीक कर दिया जाए तो किसानों को पानी मिलने का काम हो जाए। हमारे यहाँ जल निकासी की बड़ी समस्या है। यदि ड्रेनों की खुदाई कर दी जाए, जैसे नारी मुधुरा ड्रेन, धूस नुनार, रायल ताल, लेरा मनेरा ड्रेन, बाम गंगा, चंदा ताल, सुट्टापुर खोनपुर ड्रेन, अमिलाई खोनपुर ड्रेन, मौजूद ड्रेन, तमाम ड्रेनें हैं जिनके खुदाई हो जाने के बाद किसानों को बहुत लाभ मिलेगा, फसल की बर्बादी को रोका जा सकता है। हमारे यहाँ 2 ऐसी नदियां हैं, गड़ी नदी और चंद्रप्रभा नदी, जिनकी खुदाई आज 25 साल से नहीं हो पाई। अभी कुछ ही दिनों पहले जब ये बरसात हुई, ये नदियां उफान पे आई, बड़ी तेज बाढ़ हुई, जिसमें लाखों एकड़ फसल किसानों की बर्बाद होने का काम हुआ। आज तक उनको फसल का नुकसान भी मिलने का काम नहीं हुआ। तो हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि इनकी खुदाई हो जाए, जो 25 साल से नहीं हो पाई है, तो किसानों का बड़ा लाभ हो जाएगा। हमारे क्षेत्र में गंगा नदी का किनारा 2-3 तरफ से गंगा नदी जाती है पूरे चंदौली को, जहां बाढ़ से बड़ी तेजी से कटान, जो गांव के वो इलाके हैं, हसनपुर है, तिरगामा है, टांडा है, मवारी है, संक्षिप्त करें। मवरिया पकड़ी है, डिरवा है, कांवर है, मड़ौरा है, भपौली है, कैली है, बिशुपुर है, बलुआसराय है, जहां बड़ी तेजी से किसानों की जमीन बाढ़ में नुकसान हो रही है। कटान से काफी जमीन नुकसान हो रही है। हम लोगों ने कई बार नियमों में भी लिखा, विभाग को भी लिखा, लेकिन कुछ काम इसमें नहीं हो पा रहा है, जिससे किसान की फसल भी बर्बाद हो। गंगा के किनारे कुछ ऐसे गांव हैं जो समाप्त करें प्रभु नारायण जी, चाहे हसनपुर हो, चाहे टांडा हो, तमाम ऐसे गांव हो जहां घर मकान भी लोगों के गिर रहे हैं। यदि वहां बोलर पिचिंग करा दी जाए तो शायद उस कटान को रोकने का काम हो सकता है। तो मैं अब माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से ये उम्मीद करता हूं कि जो हमारे चंदौली जनपद की समस्याएं हैं, सिंचाई की, जल निकासी की और गंगा कटान की, इसको रोकने के लिए कोई ठोस उपाय बना के, रणनीति बनाकर इनमें बजट देके इसको जरूर कराने का काम करेंगे। आपने समय दिया, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं।